ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 13 मार्च 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद में रहते रहते यह कलयुगी रात पूरी हो जाएगी। तुम बाबा के पास चले जाएंगे, फिर आएंगे दिन में। यह भी वंडरफुल यात्रा है। क्या कह रहे बाबा, मेरी याद में रहते रहते तुम्हारी यह कलयुगी रात मतलब दुख की रात पूरी हो जाएगी। तुम भगवान के पास चले आएंगे, फिर आएंगे दिन में। दिन अर्थात सतयुग स्वर्ग दिन है और द्वापर कलयुग रात है। तो है ना ये वंडरफुल यात्रा। देखो, सभी चाहते हैं कि हम स्वर्ग में जाएं। हाँ, चाहते सभी हैं। कोई गलत कर्म भी करा, पापी भी है, लेकिन वो शरीर छोड़ता है तो क्या बोलते हैं, स्वर्ग पधारा। तो सबको पता है स्वर्ग अच्छी चीज है। चलिए इस पर एक कथा सुनते हैं कि सब जाना तो चाहते हैं, लेकिन सिर्फ बोलते हैं, करते नहीं। आइए सुनते हैं। एक सेठ जी थे। हाँ, काफी मतलब अधेड़ हो गए थे। दाना दलने की एक चक्की थी उनकी दुकान में। बूढ़े होने के बाद भी वो दाना दल, क्योंकि परिवार में कोई नहीं था। अब कहते जाते थे, इस जीवन से तो मौत अच्छी है। उसी समय एक साधु, जो कि बहुत पहुंचा हुआ साधु था, वो दुकान से निकला। उसने सेठ जी के सब सुने। सोचा, कितना दुखी है व्यक्ति, इसकी सहायता करनी चाहिए। उनके पास जाकर बोले, सेठ जी आप तो बहुत दुखी लगते हैं, मेरे पास एक विद्या है। यदि आप चाहे तो मैं आपको अभी स्वर्ग ले चलता हूँ, दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। सेठ जी बोला कि बहुत दयालु हो तुम महाराज जी, परंतु मैं कैसे जा सकता हूँ। मैं इतना अधेड़ हो गया हूँ, अभी तक मेरी कोई संतान ही नहीं है। अगर संतान हो जाए, उसको सब कुछ सौंप दे तो चलूंगा आपके पास। तो साधु ने बहुत अच्छा करके चल दिए वो वापस। कुछ वर्षों के बाद सेठ जी के दो बेटे पैदा हो गए। साधु ने वापस आकर कहा, चलो सेठ, अब तो तुम्हारे दो संतान हो गए। सेठ ने कहा, हाँ हो तो गई, परंतु अभी तक वो किसी योग्य तो नहीं। लड़के तनिक बड़े हो जाए तब तुम आना, मैं अवश्य चलूंगा। और लड़के बड़े भी हो गए। साधु फिर आया तो सेठ नहीं था। पूछा उसने कि सेठ कहाँ है, तो पता लगा कि वो मर गया। साधु ने योग बल से देखा कि मरकर वह गया कहाँ। तो उसने पता लगाया, दुकान के बाहर जो बैल बंधा है वही पिछले जन्म का सेठ है। उसके पास जाकर साधु ने कहा, अब चलेगा स्वर्ग को। सेठ ने सिर हिलाकर कहा, कैसे जाऊं, बच्चे भी नासमझ हैं। मैं चला गया तो कोई दूसरा बैल ले जाएंगे, ले आएंगे मेरी जगह पे। कितनी अच्छी प्रकार से मैं बोझ उठा रहा हूँ, उतनी अच्छी प्रकार से दूसरा बैल थोड़ी बोझ उठाएगा। मेरे बच्चों को हानि हो जाएगी ना भाई। अभी तो मैं नहीं जा सकता, कुछ देर और ठहर जाओ। 5 वर्ष बीत गए। साधु फिर आया। देखा दुकान के सामने अब बैल नहीं है। दुकान के मालिकों ने एक ट्रक खरीद लिया है। उसने इधर उधर से पूछा, बैल कहाँ गया। पता चला बोझ ढोते ढोते वह तो परलोक सिधार गया। साधु ने फिर अपने योग बल का प्रयोग करके पता लगाया, तो पता लगा कि वह सेठ अपने ही घर के द्वार पर कुत्ता बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, अब तो बोझ ढोने की बात भी नहीं रही, अब चल तुझे स्वर्ग ले चलूं। कुत्ते के शरीर में बैठे सेठ ने कहा, अरे कैसे ले चलेगा, देखता नहीं मेरी बहू ने कितने आभूषण पहन रखे हैं। मेरे लड़के घर पर नहीं है, यदि कोई चोर आ गया तो बहू को बचाएगा कौन। नहीं बाबा तुम जाओ, अभी मैं नहीं जा सकता। साधु चला गया। 1 वर्ष बाद उसने वापस आकर देखा कि कुत्ता भी मर गया। उस साधु ने अपने योग बल द्वारा पुनः उस सेठ को खोजा, तो ज्ञात हुआ कि वह अपने घर के बाहर बहने वाली गंदी नाली में कीड़ा बनकर बैठा है। साधु ने उसके पास जाकर कहा, देखो सेठ, क्या इससे बड़ी दुर्गति भी और चरानी है। कहाँ का कहाँ पहुँच गए, अब तो मेरी बात मानो। बोलता है, वो गुस्सा होकर कहा, चला जा यहाँ से, क्या मैं ही रह गया हूँ स्वर्ग जाने के लिए। हाँ, उनको ले जा, मुझे यहीं पड़ा रहने दे। यहाँ पोते पोतियों को आते जाते देख कर मैं प्रसन्न होता हूँ। स्वर्ग में क्या मैं तेरा मुख देखा करूँगा। तो देखा, यही है आज के मनुष्यों के मोह के चक्र में फंसे रहने का परिणाम। यह मोह का चक्र आत्मा को नीचे ही नीचे ढकेलता जाता है। इस प्रकार यदि उन्हें कुछ अच्छी चीजें भी सुनाओ या अच्छी जगह ले जाने की बात करो, और यहाँ अच्छी जगह तो स्वर्ग जाने की इच्छा है, तो स्वर्ग तक जाने के लिए भी यहाँ कोई कलयुगी मनुष्य तैयार नहीं है। प्रश्न है ना, तुम बच्चों को स्वर्ग जाने की इच्छा क्यों है। अब हम समझते कि हम बच्चों को क्यों है, क्योंकि बाबा कहते कि तुम जानते हो, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। हमें कोई स्वर्ग जाने का लोभ नहीं है, बल्कि हम स्वर्ग जाने की तैयारी कर रहे हैं ना, उसी से तो विश्व परिवर्तन होगा। ये कलयुग सतयुग बनेगा और बच्चे शांति धाम घर को जा सकेंगे। इसीलिए हमें स्वर्ग जाने की इच्छा है। अच्छी बात है ना। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। रात की राही का अर्थ तो बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते होंगे। अगर बच्चों का स्वदर्शन चक्र फिरता रहता है, स्मृति में रहता है, तभी समझेंगे।
कि हम कितने नज़दीक हैं दिन से। बेहद का दिन और बेहद की रात, बाबा ने समझाया है ना। सत्युग त्रेता है ब्रह्मा की बेहद के दिन, और रात है कलयुग, द्वापर कलयुग है ब्रह्मा की रात। यही बात है। फिर बाबा कहते ये ज्ञान सिर्फ से बाबा हम बच्चों को ही देते हैं ब्रह्मा द्वारा, इसलिए तुमको इस सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताओं को नहीं है। देवताओं को क्यों नहीं ज्ञान है? तो देवताओं को ज्ञान की दरकार ही कहाँ है? ज्ञान की दरकार तब होती है जब आत्मा का कल्याण करना होता है, और जिनका आत्मा पहले से ही कल्याण स्वरूप है, तुमको क्या दरकार? ज्ञान की दरकार ही नहीं है। तो तुम बच्चों को दरकार है, क्योंकि तुम ही पतित हुए थे और तुम्हें ही तो पावन बनना है। बाबा दिन स्थापन करते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों के लिए। अब दिन अर्थात सत्युग आ रहा है। अभी तुम कलयुगी रात में बैठे हो, इसलिए तो बाबा ने गीत में क्या बोला? रात की राहें थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, दूर नहीं, थक मत जाना हो राही, थक मत जाना। बाबा हमें धीरज दे रहे हैं, तो निरंतर बाबा को याद करना है। बाबा कहते बच्चे जानते हैं यह पाठशाला है जिसमें यह विद्या पढ़ाई चल रही है और तुम योग सीख रहे हो। इस विद्या से तुम भविष्य प्रिंस प्रिंसेस बनते हो। आत्मा पवित्र जरूर चाहिए, अभी तो सब अपवित्र है, परंतु कोई को पतित कहो तो मानेंगे नहीं। कहते हैं कृष्णपुरी में भी एक दो को दुख देने वाला कंस जरासंध आदि थे। ये सब है, मतलब काल्पनिक बातें, ऐसी बातें जो सत्य नहीं है। सत्य वो है जिसमें परमात्मा शिव आकर बताते हैं कि सत्य त्रेता में कोई भी असुर नहीं थे, वहाँ सदैव सुख था। सुख की दुनिया थी ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, बाबा जो इतनी सर्विस करते हैं, हमें इतना उच्च देवता बनाते हैं, ऐसे बाबा से दिल का सच्चा प्रेम रखना है, देवताओं समान सबको सुख देना है। दूसरी पॉइंट, एक पिता की सदा महिमा करनी है, अपनी बड़ाई नहीं दिखानी है। अपनी बड़ाई कि मैंने किया, हर चीज़ में भगवान को आगे रखो। बाबा ने किया, बाबा ने कराया, कुछ बुरा भी हुआ तो मेरा हिसाब किताब, और कुछ अच्छा हुआ महिमा करनी तो बाबा की करो। वरदान, सेवा का पाठ बजाते, पाठ से न्यारे और बाबा के प्यारे रहने वाले सहज योगी भव। सेवा का पाठ बजाते, पाठ से न्यारे और पिता के प्यारे रहने वाले क्या बन जाते? सहज योगी। कई बच्चे कहते हैं कि योग कभी लगता है कभी नहीं लगता। इसका कारण है न्यारेपन की कमी। न्यारे न होने के कारण प्यार का अनुभव नहीं होता। जहाँ प्यार नहीं वहाँ याद नहीं। जितना ज़्यादा प्यार उतनी सहज याद। इसीलिए संबंध के आधार पर पाठ नहीं बजाओ, सेवा के आधार से बजाओ। सुना? कमल पुष्प समान पुरानी दुनिया के वातावरण से न्यारे और बाबा के प्यारे बने रहो तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन, ज्ञानी वह है जो कारण शब्द को मर्ज कर हर बात का निवारण कर दे। ज्ञानी व्यक्ति कौन है? कारण आया, बातें तो आएंगी, बातों से ही दुनिया बनी है। जितना हम कारण शब्द पर फोकस हटाते जाएंगे और सोल्यूशन पे ध्यान देंगे, उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। ड्रामा में कोई भी सीन आया, क्या कहना है? वाह ड्रामा, वाह ड्रामा, क्योंकि ड्रामा हमें सिखाने आता है। कोई भी परिस्थिति ना हमें गिराने नहीं, हमें ऊंचा उठाने आती है। और किस तरह से हमें ऊंचा उठना है यह तो हमें समझना है, कि हम अपने आप को किस तरह से ऊंचा उठाएं। और कहते हैं ना, पहले कंडीशन, कोई कंडीशन आती है तो उसमें हम रिएक्शन करते हैं, फिर एक्शन करते हैं। ठीक है, तो कंडीशन आया, उसमें रिएक्शन के बदले एक्शन करना है। क्या करना है, क्या सही है, उस पर जोर देना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र बच्चे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आपका दिन सदैव शुभ हो। ओम शांति।